चलिए अब सीधा मैं रुक कर रही हूँ जंतर मंतर का, जहां से मेरे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, अब क्या स्थिति है, क्या रणनीति यहां पर सीजेपी की दिख रही है, किस तरह से इस प्रदर्शन को आगे अब बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जंतर मंतर की। देखिए ठीक पीछे मेरे वो स्टेज है, दोबारा से यहाँ पर स्टेज बन गया है, दोबारा से यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो है वो जुट गए हैं। कल शाम को ही उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, खासकर जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता तब तक, या फिर जिन बच्चों ने सुसाइड की उनको कंपनसेशन नहीं मिलता तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये जंतर मंतर की, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अभी भी जुटे हुए हैं। रात भर बारिश चली थी, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए पूरा स्टेज दोबारा से लगा हुआ है, दोबारा से बना हुआ है, और तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहीं मौजूद हैं और साफ कर चुके हैं कि वो बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे जब तक कि जो मांगे मेन रखी गई है। क्योंकि एक तरफ अब सरकार से बातचीत शुरू हुई है, तो ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार का रुख क्या रहेगा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने अपना रुख साफ कर दिया है। क्या कहेंगे आप? अब जी क्या कह रहे हैं आप? क्या प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा, संघर्ष इसी तरह? बिल्कुल जारी रहेगा सर, जब तक नई सरकार मानती है हमारी मांगों को तो तब तक जारी रखेंगे। अच्छा, लेकिन कल जिस तरीके से हुआ पूरा बवाल, बाद में भी तस्वीरें आई, कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हैं, स्टूडेंट्स भी घायल हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर स्टूडेंट तो घायल किए गए हैं, ये हमारे पे ब्लेम लगा हुआ है कि हम लोग पत्थरबाजी कर रहे हो, सामने से वहाँ पे पत्थरबाजी की जा रही है, हम लोग सह रहे, लाठी डंडे चार्ज। अभी तो आप ये देख लीजिए, मतलब किस तरह से उन्होंने हाथ पैर तोड़ रखे हैं, किसी को कुछ नहीं देखा, जिसका दिखा उसे सिर फाड़ दिया। मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। फिलहाल सरकार को तो खैर कितनी निकम्मी हो चुकी है, बोलने लायक छोड़ा ही नहीं किसी को। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के खिलाफ नाराजगी है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद कई जगह हंगामा देखने को मिला, गाड़ियां भी तोड़ी गई, लाठीचार्ज भी हुआ, तो हंगामे की जरूरत नौबत क्यों आई? सर हंगामे की ज़रूरत नहीं आई थी सर, हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ आराम से जा रहे थे। उन्होंने पहले हमें रोका, पहले हमें बोला कि आप मत जाइए, फिर हमने बैरिकेडिंग करी, बैरिकेडिंग के ऊपर से हमें तो जाना ही था सर, पर बैरिकेडिंग करी उन्होंने, हम 2-3 जनों को उन्होंने लाठीचार्ज किया। जब उन्होंने लाठीचार्ज किया तो हमने उन्हें रोकने के लिए बस इतना बोला कि आप क्यों मार रहे हैं, हम आपके बच्चे भी हमारे साथ ही पढ़ते हैं, पर उन्होंने नहीं सुना, किसी की नहीं सुनी। और बाकी सर काफ़ी लोग ऐसे भी थे। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो वो तो पहले से ही पुलिस ने क्लियर कर दिया था कि भाई आप लोग वहां तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीएनएसएस की सेक्शन 163 इम्पोज, जब सेशन चलता है तो वहां पर कोई प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होता। आप इतना ही संविधान मान रहे हैं, सुनना, आप इतना ही संविधान मान रहे हैं, जो गवर्नमेंट है इस टाइम सत्ता में, तो आपने इतना बड़ा कानून कैसे तोड़ दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आर्टिकल 19 का? अगर हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, और पीसफुल लड़ रहे थे, हम तो पीसफुल लड़ रहे थे। आपने यहाँ पर बच्चों को लाठी बरसाई, आपकी अपने मानसिकता देख ली, कितनी खराब मानसिकता आपकी, हमने इतनी देख ली, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जो आरएफ वाले भेजे थे नीली ड्रेस में, उसके नेम टैग क्यों नहीं थे? जवाब मांगता है ये स्टूडेंट जवाब मांग रहा है। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पहले से प्लानिंग थी, जो इन पर लाठीचार्ज किया, और कई स्टूडेंट्स घायल हैं, और पुलिस का कहना है कि 118 के आसपास जो है वो पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिनमें कई सीनियर अधिकारी भी हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई उसके बाद ये साफ कर दिया गया प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इन जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, कि यहाँ से प्रोटेस्ट तब तक खत्म नहीं होगा, ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होती। हालांकि कल जिस तरीके से जेपी नड्डा से जो बात हुई है उसके बाद देखना यह है कि अब सरकार का क्या रुख रहता है। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि चारों तरफ अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, और इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो चीजें इन्होंने कही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली का ही हूं। बिल्कुल विमल, यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद हैं क्या? अभिजीत दीप के वो भी मंच पर ही मौजूद हैं और उनसे बात करने की आपने कोशिश की। अब आगे क्या रणनीति, क्या किस तरह से अपनी मांगों को आगे बढ़ाया जाएगा? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया है कि हमको तो ये, हमारा तो हक है कि सरकार से हक लेना है हमने। विमल अभिजीत दीप के भी मंच पर वहीं पर मौजूद हैं, और किस तरह से अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आगे? अब देखिए अभिजीत दीप के तो फिलहाल हमें मंच पर नहीं नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि कहीं और हो, लेकिन ये जरूर जी 9:30 बजे आएंगे। अभी कहाँ हैं? अभी वो पता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है। मैं तो यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे आया हूँ सर रात से, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, और सबसे बड़ी तो दुख की बात ये है कि हम लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। और मुझे लगता है इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, आर्टिकल 21
का पूरी तरीके से हनन हुआ है और हम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बच्चों को, जबकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 65% है, जो कि ग्लोबली सबसे ज्यादा है। और आज की डेट में हम कहाँ हैं, और हम कंपैरिजन करते हैं अपने नेबरहुड से, इससे क्या ये जो चाइना से, तो हम लोग इतने पीछे हम लोग हो रहे हैं। विमल, आप लगातार बने रहिएगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं हालात वहां पर लगातार जो है छात्रों का जुटना फिर से शुरू हो गया है, मंच वापस लग गया है और 9:30-10 बजे तक अभिजीत दीपके हैं जो कि फिलहाल वहां नहीं है, हो सकता है वहां पर लौट आए और फिर देखना होगा कि किस तरह से इस प्रदर्शन को आगे यहां पर सीजेपी बढ़ाती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल।